आधारशिला भाग 1 का आज हम शेष देखेंगे। इसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम और हिंदी भाषा के लिए लक्ष्य एवं संकेतक देखेंगे। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ कर रहे हैं। लर्निंग आउटकम किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यपुस्तकों में सीखने को दृष्टिगत रखकर जो लक्ष्य अथवा दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षकगण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं, साथ ही कक्षा के बाहर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल अथवा अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। अध्ययन अथवा अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो निम्नलिखित श्रेणियां कौन सी हैं देखते हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम, फोकल लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। और अगला है नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम्स निहित होते हैं, जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। तो चलिए इन श्रेणियों को थोड़ा सा समझते हैं। लर्निंग आउटकम के इस वर्गीकरण को भाषा एवं गणित के निम्नांकित उदाहरणों से स्पष्ट समझा जा सकता है। तो देखते हैं उदाहरण क्या हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम का एक उदाहरण, सुनना। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विद्याओं का प्रयोग करते हैं, खुले प्रश्नों, क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम, बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं, बच्चे अपने घर परिवार और आसपास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान, बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चे कविता कहानियों को हाव भाव के साथ सुनाते हैं। गणित के लिए केंद्रित लर्निंग आउटकम का एक उदाहरण, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। और केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं एवं तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, आगे पीछे, हल्का भारी, दूर पास आदि। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में पैटर्न खोज लेते हैं व स्वयं बना लेते हैं। बच्चे अपने घर अथवा आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में पहचान कर व्यक्त करते हैं, जैसे कितने लोग, कितनी चीजें। बच्चे किसी जगह, व्यक्ति, घटना या प्रक्रिया, दृश्य या चित्र के वर्णन में संख्या का उपयोग करते हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम और विशेष नेस्टेड लर्निंग आउटकम को पुनः कक्षा में विषयवार शिक्षण की दृष्टि से अनेक उप लर्निंग आउटकम में विभाजित किया गया है। जैसे बच्चे दैनिक जीवन में 1 से 9 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं, चित्रों के माध्यम से जोड़ एवं घटा लेते हैं। बच्चे अपने पास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम तथा उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम और इनकी श्रेणियां हैं, तो इनको समझने का प्रयास करिएगा। अब हम देखेंगे लक्ष्य एवं संकेतक। पहले हम भाषा के लिए देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग गणित के लिए लक्ष्य एवं संकेतक का अध्ययन करेंगे। कक्षा 1 और 2 भाषा में सुनना। लक्ष्य है, कक्षा 1 के लिए लक्ष्य है सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना। तो लक्ष्य पहले समझ लीजिए कि सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना है। आकलन और संकेतक क्या होंगे, किन आधार पे हम समझेंगे कि इस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। बच्चे समान एवं असमान ध्वनियों को पहचान लेते हैं एवं उनमें अंतर कर लेते हैं, जैसे घंटी की आवाज, ढोल की आवाज। बच्चे सुनकर समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचान लेते हैं, जैसे तन, मन, बन। बच्चे शब्दों को सुनकर
शब्दांशों को अलग अलग कर लेते हैं, जैसे माँ, ला, घ, र। बच्चे ध्वनियों को सुनकर वर्णों को अलग अलग कर लेते हैं, जैसे माँ में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा। कक्षा 2 के लिए है, सभी बच्चों में सुनकर समझने और उचित अनुक्रिया देने का कौशल विकसित करना। लक्ष्य एवं संकेतक क्या होंगे? लक्ष्य हो गया आकलन और संकेतक। बच्चे सरल निर्देशों को सुनकर अनुक्रिया देते हैं, जैसे बायां हाथ उठाओ, बस्ते से किताब निकालो। बच्चे सुनकर वर्णों की ध्वनियों में अंतर कर लेते हैं। बच्चे सुनकर असमान ध्वनि वाले शब्दों में अंतर कर लेते हैं, जैसे आम, नाम, तोता। बच्चे कविता, कहानी सुनकर शिक्षक के निर्देशानुसार अनुक्रिया देते हैं, जैसे किसी भाषा विशेष पर ताली बजाना। बच्चे सुनकर व समझकर निर्देशों का पालन करते हैं, जैसे गोल घेरा बनाओ, पौधों को पानी दे आओ, श्यामपट्ट पर लिखो। तो ये आकलन और संकेतक हुए। अब कक्षा 1 और 2 के लिए भाषा में बोलना। तो बोलना के लिए लक्ष्य क्या होंगे और आकलन संकेतक क्या होंगे, चलिए समझते हैं। सभी बच्चे में समझकर मौखिक अनुक्रिया देने, बोलने का कौशल विकसित करना, तो ये लक्ष्य होगा हमारा। आकलन संकेतक कैसे हम जानेंगे? बच्चे विभिन्न वस्तुएं देखकर उनका नाम बता लेते हैं। बच्चे विभिन्न चित्र देखकर उनके नाम बता लेते हैं। बच्चे परिचित परिवेशीय चित्रों पर बात करते हैं तथा पूछे गए सवालों का उत्तर दे लेते हैं। बच्चे परिचित परिवेशीय वस्तुओं पर बात करते हैं, जैसे घर की चीजें, पशु, पक्षी, खेती। बच्चे अपनी भाषा में छोटी कविता व कहानियां सुनाते हैं। बच्चे सरल प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, जैसे उनके घर में क्या क्या है। बच्चे किसी कविता अथवा कहानी को सुनकर सरल प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। बच्चे अपने परिवेशीय अनुभवों पर बात कर लेते हैं। बच्चे सूची सवालों, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक शब्द में हो, का जवाब दे लेते हैं, जैसे पेड़ पर कौन बैठा है। बच्चे सरल कविता अथवा कहानियां सुना लेते हैं। बच्चे बातचीत में शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे श्रीमान जी, आदरणीय, महोदय। तो ये हमारे आकलन संकेतक कक्षा 1 के लिए हैं। और कक्षा 2 के लिए बोलना में लक्ष्य हमारा सेम यही रहेगा। फिर से लक्ष्य देख लेते हैं। सभी बच्चे में समझकर मौखिक अनुक्रिया देने अर्थात बोलने का कौशल विकसित करना। तो आकलन संकेतक होगा, बच्चे कविता अथवा कहानी सुनकर तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चे मेलों, त्योहारों, स्कूल व समुदाय से जुड़े आयोजनों पर बात कर लेते हैं। बच्चे प्रक्रिया आधारित सवालों के जवाब देते हैं, जैसे बेसन से पकौड़ी कैसे बनती है। बच्चे कविता कहानियां सुनाते हैं। बच्चे अपनी जरूरत के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। बच्चे पाठ्य पुस्तक में पाठ से संबंधित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दे लेते हैं। बच्चे ICT के अंतर्गत सुनी अथवा देखी सामग्री पर बात करते हैं। बच्चे अनुमान व कल्पना के सवालों के उत्तर दे लेते हैं। कक्षा 1 के लिए भाषा में अब पढ़ना, तो इसके लिए क्या लक्ष्य होंगे और आकलन संकेतक क्या होंगे, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। सभी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना, तो लक्ष्य होगा हमारा कक्षा 1 के लिए। आकलन संकेतक, बच्चे चित्र पठन कर लेते हैं। चित्र में दी गई चीजों के नाम, संख्या, दूर, पास आदि को पहचान लेते हैं। चित्र को शब्द के रूप में पहचान लेते हैं। चित्र को शब्द से मिला लेते हैं। बच्चे वर्णों की आकृति पहचान लेते हैं। बच्चे वर्णों की आकृतियां पहचान लेते हैं। बच्चे किताब को सही पकड़ते तथा खोलते हैं। बच्चे वर्णों की आकृतियों में अंतर कर लेते हैं। बच्चे मात्राओं की पहचान कर लेते हैं। बच्चे वर्ण व मात्राओं को शब्द के प्रारंभ में, मध्य में व अंत में पहचान लेते हैं। बच्चे वर्ण
कार्ड, शब्द कार्ड, मात्रा कार्ड में वर्ण व मात्रा को पहचान लेते हैं। बच्चे वर्णों अथवा शब्दों को पढ़ते समय दाएं से बाएं उंगली ले जाते हैं। बच्चे प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण को जोर देकर पढ़ लेते हैं। बच्चे बिना मात्रा वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल शब्द कार्डों एवं वाक्य पट्टी को पढ़ लेते हैं। बच्चे वर्ण कार्ड, शब्द चक्री, तंबोला, पॉकेट बोर्ड आदि से शब्द बनाकर पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल अमात्रिक वाक्यों को पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल मात्रिक वाक्यों को पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल कविता एवं कहानी को पढ़ लेते हैं। तो ये कक्षा 1 के लिए पढ़ना के लिए है आकलन संकेतक, और कक्षा 1 के लिए हमारे हिसाब से कक्षा 2 के लिए भी यही होना चाहिए। तो 1-2 के लिए है, तो लिखा नहीं इसमें। तो लक्ष्य एवं संकेतक लिखना के लिए कक्षा 1 व 2 के लिए है। लक्ष्य, ये जो यहाँ पे पहले कॉलम में कक्षा लिखा हुआ है, इसका अर्थ होना चाहिए यहाँ पे क्रम संख्या, तो 1 और 2, ठीक है। बच्चों में लक्ष्य क्या होगा लिखने के लिए? बच्चों में मानक हिंदी में समझ के साथ लिखने की दक्षता का विकास करना। बच्चों में मानक हिंदी में समझ के साथ लिखने की दक्षता का विकास करना। आकलन संकेतक, बच्चे बीजों, पत्तियों, फूलों, तीलियों आदि से आकृतियां बना लेते हैं। निर्देशानुसार बिनना, छानना, छांटना, पिरोना, पैटर्न जमाना, चिपकाना जैसे क्रियाकलाप कर लेते हैं। मिट्टी, गीले आटे आदि से आकृतियां बना लेते हैं। विभिन्न ठोस वस्तुओं से पैटर्न पूरा कर लेते हैं। बच्चे रेत या बालू में विभिन्न आकृतियां अंगुली से बना लेते हैं। बच्चे कैंची, पेंसिल सही ढंग से पकड़ते हैं। बिंदु मिलाकर वर्ण आकृतियां पूरी कर लेते हैं। क्रम संख्या 2 है, तो वहां ये कह सकते हैं कि कक्षा 2 है। कार्य पुस्तिका में वर्ण लेखन के अभ्यास कर लेते हैं। हवा में बनी आकृतियां पहचान कर वर्ण लिख लेते हैं। अमात्रिक शब्द बिंदु मिलाकर लिख लेते हैं। अमात्रिक शब्द कार्य पुस्तिका अभ्यासों में लिख लेते हैं। बोले गए सरल अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं। अगला है मात्रिक शब्दों को कार्य पुस्तिका में लिख लेते हैं। सरल मात्रिक शब्दों का सूत्रलेख कर लेते हैं। बच्चे वर्ण कार्ड, शब्द कार्ड, तंबोला, चक्री, पॉकेट बोर्ड, 12 खड़ी से शब्द बनाकर लिख लेते हैं। बच्चे अमात्रिक शब्दों की लिखित शब्द अंत्याक्षरी पूरी कर लेते हैं। बच्चे लेखन में लिंग संबंधी सरल व्याकरण नियमों का पालन करते हैं। सरल वाक्यों का पैटर्न पहचान कर उन जैसे वाक्य बना लेते हैं, जैसे मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ, मेरा भाई कक्षा 2 में पढ़ता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए भाषा के लिए लक्ष्य एवं आकलन संकेतक, और अब हम देखेंगे कक्षा 3 के लिए भाषा। क्रम संख्या 1 है, बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित का उत्तर देते हैं। बच्चे अपने आकलन संकेतक होगा, बच्चे अपने मन में उठते विचारों को अपनी बोली अथवा मानक भाषा में व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे परिचित परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं व क्रियाओं के बारे में मौखिक वर्णन, बातचीत और प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। बच्चे दूसरों की बातों को सुनकर उनका सारांश बता लेते हैं। बच्चे विभिन्न अवसरों, पर्व, मेले, पारिवारिक आयोजन के अनुकूल मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्रम संख्या 2 है, लक्ष्य क्या होगा?
बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना के प्रश्नों के मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। आकलन और संकेतक क्या होंगे? बच्चे अपनी याददाश्त के आधार पर अथवा ऑडियो विजुअल माध्यम से सुनी व देखी सामग्री के आधार पर किसी घटना या प्रक्रिया का जीवंत वर्णन कर लेते हैं। प्रिंट सामग्री को पढ़कर उस पर लिखित व मौखिक प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। बच्चे शब्दों को उचित दूरी एवं सीधी पंक्ति में लिख लेते हैं। उपलब्ध चित्रों को देखकर उन पर वाक्य लिख लेते हैं। नई नई सामग्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा लक्ष्य, बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार सकते हैं तथा मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त प्रयोग कर पाते हैं। आकलन संकेतक देखेंगे। बच्चे दिए गए वाक्यों में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को पहचान लेते हैं। बच्चे विलोम व समानार्थी शब्दों को पहचान लेते हैं। चौथा लक्ष्य है, बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पाते हैं। आकलन संकेतक है, बच्चे कविता अथवा कहानी को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। बच्चे अधूरी कहानी को अपने अनुसार पूरा कर लेते हैं। कक्षा 4 के लिए भाषा, लक्ष्य और आकलन संकेतक। पहला लक्ष्य है, बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर पर आधारित उत्तर देते हैं। अगर आधारित का उत्तर देते हैं। आकलन संकेतक क्या होगा कि बच्चों ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। बच्चे दैनिक अनुभवों, घटनाओं, कविता, कहानियों को सुना लेते हैं। बच्चे दूसरों द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे दूसरों द्वारा सुनाए अनुभवों, कहानी को सुनकर शब्दों में व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के सवालों को सुनकर उनके मौखिक उत्तर दे लेते हैं। दूसरा लक्ष्य है, बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना के प्रश्नों के मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। आकलन संकेतक क्या होंगे? बच्चे कहानी, कविता आदि को उपयुक्त उतार चढ़ाव व प्रवाह के साथ पढ़ते हैं। बच्चे विभिन्न सामग्रियों को रुचि से पढ़ लेते हैं। बच्चे दिए गए शब्द का प्रयोग कर वाक्य बना लेते हैं। पढ़ी गई सामग्री में से नए शब्दों की सूची बनाकर उनका समझ के साथ प्रयोग करते हैं। तीसरा लक्ष्य है, बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार करते हैं तथा मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त प्रयोग कर पाते हैं। आकलन संकेतक क्या होंगे? बच्चे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग व प्रत्यय को वर्गीकृत कर लेते हैं। बच्चे पठन एवं लेखन के दौरान विराम चिन्हों यथा पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि का उचित प्रयोग कर लेते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के पत्र लिख लेते हैं। तो ये हैं हमारे आकलन संकेतक तीसरे लक्ष्य के लिए। चौथा लक्ष्य है, बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पाते हैं। आकलन संकेतक कैसे जानेंगे? बच्चे चित्रों के माध्यम से कहानी लिख लेते हैं। बच्चे अधूरी कहानी को पूरा कर लेते हैं। बच्चे नाटक के पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं और छोटे छोटे संवाद उचित भाव भंगिमा से बोल लेते हैं। तो ये रहे हमारे आकलन संकेतक चौथे लक्ष्य के लिए। भाषा में कक्षा 5 लक्ष्य देखते हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित का उत्तर देते हैं।
आकलन संकेतक बच्चे दूसरों द्वारा कही गई बात आईसीटी सामग्री पर प्रदर्शित बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर मानक भाषा में प्रतिक्रिया दे लेते हैं। बच्चे अपने स्तर के अनुसार सामाजिक, स्थानीय, अन्य मुद्दों पर विचार व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे अपने शब्द भंडार का उपयोग कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। बच्चे अपने विचारों को आत्मविश्वास एवं स्पष्टता के साथ व्यक्त कर लेते हैं। दूसरा लक्ष्य है बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना के प्रश्नों के मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। आकलन संकेतक बच्चे मौन वाचन कर लेते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बच्चे गद्य पद्य में निहित भावों को समझकर व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों के शीर्षक आदि के विषय में बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं। बच्चे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स आदि को समझ के साथ पढ़ लेते हैं और उन पर बात करते हैं। बच्चे पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं और उन पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। तीसरा लक्ष्य है बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार सकते हैं तथा मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त प्रयोग कर पाते हैं। बच्चे कारक चिन्ह, आकलन संकेतक देखें, बच्चे कारक चिन्ह, काल, विलोम, पर्यायवाची आदि के बारे में जानते हैं और इनका मौखिक व लिखित रूप में प्रयोग कर लेते हैं। चौथा लक्ष्य है बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पाते हैं। आकलन संकेतक बच्चे चित्रों पर आधारित वाक्य, कविता, कहानी आदि की रचना कर लेते हैं। बच्चे त्योहार, स्कूल में आयोजित कार्यक्रम, पर्व आदि पर मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति देते हैं। बच्चे साक्षात्कार हेतु सरल सवाल बना लेते हैं। तो ये हमारा चौथा लक्ष्य हो गया, उसके लिए आकलन संकेतक। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने देखा भाषा के लिए हर एक क्लास के लिए कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 के लिए लक्ष्य क्या होंगे और उनके आकलन संकेतक क्या होंगे, तो उनका अध्ययन करेंगे। और बाकी अगले वीडियो में हम लोग अब गणित के लक्ष्य एवं आकलन संकेतक इन चीज़ों को देखेंगे। चलिए मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।